Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Learning Well. Today there is lecture number 3rd part B of file organization data basics. लेक्चर नंबर 3 के पार्ट ए में मैंने आपको बताया कि जो फाइल की टाइप्स हैं उसमें हमने 2 पॉइंट्स देखे, फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू फाइल कितनी टाइप्स की थी. In this video I will explain the third point, that is from storage point of view. Storage point of view के अकॉर्डिंग फाइल की कितनी टाइप्स हैं आपको एक्सप्लेन किया जाएगा. इसमें सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज़ फाइल ऑर्गेनाइजेशन. A technique for physically storing and arranging data on secondary storage is called file organization. As you know, the data or files are permanently stored on computer storage devices. स्टोरेज जो है सेकेंडरी स्टोरेज, दिस इज़ द परमानेंट स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हम अपनी उन तमाम फाइल्स को स्टोर करेंगे, सेव करेंगे, जो कि हमें फ्यूचर यूज़ के लिए भी रिक्वायर हैं. किस टेक्निक को यूज़ करते हुए इन फाइल्स को स्टोर किया जाएगा एंड अरेंज किया जाएगा सेकेंडरी स्टोरेज पर, दिस इज़ कॉल्ड द फाइल ऑर्गेनाइजेशन. इनको एक्सेस भी कहा जाता है, एक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू भी हम कह सकते हैं. एक्सेस मीन के फाइल्स जो स्टोर हैं उनको किस तरीके से एक्सेस किया जाएगा. फॉर एग्जांपल, आपने अपनी कबर्ड में कुछ एक्सेसरीज रखी हुई हैं और उनको आपने किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस में अरेंज किया होगा ताकि आपके लिए किसी भी स्पेसिफिक पार्टिकुलर जो प्रोडक्ट आइटम आप यूज़ करना चाहते हैं उसकी एक्सेस जो है वो ईजी हो. जब भी आप चाहें तो आप अपनी कबर्ड से उस स्पेसिफिक आइटम को फ़ौरन से सर्च कर सकें. ऐसा ना हो कि आपने बहुत सारे आइटम्स जो हैं वो स्कैटर फॉर्म में रखे हुए हैं और किसी भी स्पेसिफिक आइटम को, लाइक आपने बुक्स ही रखी हैं और बुक्स की कोई अरेंजमेंट नहीं है, देन आपको अपनी कबर्ड में तमाम बुक्स को जो है वो देखना पड़ेगा. इसके लिए जो है सेम लाइक डैट कंप्यूटर में भी जब फाइल को स्टोर किया जाता है, ये देखा जाता है कि आफ्टर स्टोरिंग जब भी इन फाइल्स की ज़रूरत होगी, इनको एक्सेस करना होगा, तो क्या तरीका होगा इनको एक्सेस करने का. सो एक्सेस एंड ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर पॉइंट्स हैं. इसमें फ्रॉम स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइल्स. फर्स्ट इज़ द सिक्वेंशियल फाइल, सेकेंड इज़ direct or random access files, and third is indexed sequential files. Now we study one by one these 3 types of files from storage point of view. First one is sequential files. As the name represents that there is a sequence. Sequential means sequence, तरतीब से. It means there is specific order or sorting in the sequential file. कंप्यूटर के टर्म में सॉर्टिंग और ऑर्डर वर्ड जो है इसके मीनिंग होते हैं सीक्वेंस मीन तरतीब, तरतीब लगाना. इट मीन्स मैग्नेटिक टेप जो है वो स्टोरेज मीडिया है जिसमें सीक्वेंशियल वे में फाइल्स को स्टोर किया जाता है. सीक्वेंशियल फाइल्स का ड्रॉबैक ये है कि टू एक्सेस रिकॉर्ड्स इज़ वेरी स्लो. फॉर एग्जांपल कि हम जो रिकॉर्ड एक्सेस करना चाहते हैं, देयर आर टोटल 1000 रिकॉर्ड्स और हमें 900 नंबर पे जो रिकॉर्ड है उसको एक्सेस करना है. इट मीन्स कि 1 से लेके 900 तक तमाम रिकॉर्ड्स को सीक्वेंस में पहले एक्सेस किया जाएगा किसी भी स्पेसिफिक तरीके से. तरतीब जो है डेट इज़ कॉल्ड ऑर्डर और सॉर्टिंग. records are accessed in same way in which these are stored. जिस तरतीब में रिकॉर्ड्स को स्टोर किया गया उसी तरतीब से जो है वो एक्सेस होंगे. Storage media for sequential files is magnetic tape. When the required record is gained, then searching will be stopped. इसमें हम देखते हैं एग्जाम्पल, आपको डायग्राम के साथ शो किया है sequential access method. इसमें लाइक देयर आर 9 ब्लॉक्स. ब्लॉक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. यहाँ पर ब्लॉक 1 से 9 तक टोटल 9 रिकॉर्ड्स हैं. बिगिनिंग इसकी यहाँ से हो रही है ब्लॉक 1 से और एंड जो है वो ब्लॉक नंबर 9 पर है. अब सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड में क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपको जो है
ब्लॉक नंबर 4 को एक्सेस करना है, ब्लॉक नंबर 4 पे जो रिकॉर्ड्स हैं आपको उसको एक्सेस करना है। तो इट मीन्स के हम स्टार्ट कहाँ से लेंगे, बिगनिंग हमारी ब्लॉक नंबर 1 से है, उसके बाद ब्लॉक नंबर 2 को देखा जाएगा, इसके साथ भी जो हमारे रिक्वायर्ड ब्लॉक है उसका एड्रेस मैच नहीं होगा, देन उससे नेक्स्ट वाले रिकॉर्ड को जो है सर्च किया जाएगा, उसका भी एड्रेस मैच नहीं होगा, तो देन सर्चिंग इससे भी नेक्स्ट कंटिन्यू होगी, एंड जब ब्लॉक नंबर 4 आएगा देन सर्चिंग स्टॉप होगी, बिकॉज ब्लॉक नंबर 4 जो है वो हमारा रिक्वायर्ड ब्लॉक है, रिकॉर्ड है जो कि हम सर्च करना चाहते थे, एक्सेस करना चाहते थे। सो वो हमें मिल गया। अब स्टूडेंट्स आपने केयरफुली सुनना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपने स्टार्ट से एंड तक वॉच करना है। इसमें जो डिफरेंट मेथड्स अदर हैं, रैंडम एंड इंडेक्स सीक्वेंशियल, वो मोस्टली स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होते, तो सो आपने इसको कंप्लीट वॉच करना है। देखिए कि यहाँ पर हमें ब्लॉक नंबर 4 तक पहुँचने के लिए ब्लॉक नंबर 1, 2 एंड 3 इन तीनों से गुजर के जाना पड़ा, मीन्स के जिस तरतीब से ये रिकॉर्ड स्टोर थे उसी तरतीब से जो है उनको एक्सेस किया गया। ऐसा नहीं है कि आपका जो रिक्वायर्ड रिकॉर्ड है आप उस पर डायरेक्ट पहुंच जाएं, आपको स्टार्ट से जो वेरी फर्स्ट ब्लॉक है उधर से स्टार्ट करना होगा एंड मूव करना होगा जब तक आपका रिक्वायर्ड रिकॉर्ड आपको ना मिल जाए। इसमें बेस्ट केस क्या हो सकता है कि जो आपका ब्लॉक जिसको आप देखना चाहते हैं, जो आपकी फाइल है, वो आपको ब्लॉक नंबर 1 पर ही मिल जाए, दिस इज द बेस्ट केस। बट वर्स्ट केस क्या है कि आप जिस फाइल को सर्च करना चाहते हैं वो लास्ट ब्लॉक में है, तो देन क्या होगा, बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, बिकॉज इससे पहले ऑल ब्लॉक्स को जो है वो देखते हुए आप लास्ट ब्लॉक तक पहुंचेंगे। सो इसमें एक सीक्वेंस को फॉलो किया गया, जिस तरतीब से ब्लॉक्स को रिकॉर्ड्स को स्टोर किया गया है स्टोरेज मीडियम पर, उसी तरतीब में रिकॉर्ड्स जो हैं वो एक्सेस होंगे, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स। डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स क्या हैं? अ की वैल्यू ऑफ अ रिकॉर्ड इज यूज्ड टू फाइंड द लोकेशन टू स्टोर द रिकॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा क्लास में हु इज रोल नंबर 10। अब रोल नंबर जो है वो ऐसी वैल्यू है जो कि एक क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में तमाम स्टूडेंट्स की आइडेंटिफिकेशन जो है वो इस स्पेसिफिक वैल्यू से होती है। देखिए किसी भी एंटिटी क्लास में जितने इंस्टेंस होंगे उन सब की आइडेंटिफिकेशन के लिए एक प्राइमरी वैल्यू यूज होगी जिसको की वैल्यू कहा जाएगा। अब हम व्हेन वी कॉल दैट हु इज रोल नंबर 10, रोल नंबर 10 जो है वो स्टैंड अप हो जाएगा। इसमें हमें 1 से 9 तक जो रोल नंबर है उनको नहीं एक्सेस करना पड़ेगा, हमें डायरेक्ट जो है वो रोल नंबर फाइंड हो गया, जिस स्टूडेंट को हम फाइंड करना चाह रहे थे, एक्सेस करना चाह रहे थे, उस तक हम पहुंच गए। दिस इज द डायरेक्ट और रैंडम फाइल मेथड। एक्सेस मेथड कौन सा है? डायरेक्ट और रैंडम। कि इस तरह की जो फाइल्स हैं जिसमें एक की वैल्यू यूज होगी रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए, और वो किस लोकेशन पर स्टोर है उसकी लोकेशन फाइंड करने के लिए वो की वैल्यू यूज हो रही है, डेट इज कॉल्ड द डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स। अगर हम रोल नंबर 1 फॉर एग्जांपल, लास्ट अभी जो मैंने आपको इसमें एग्जांपल दी, इसमें हम रोल नंबर 1 से स्टार्ट किया था और हम पहुंच जाते रोल नंबर 8 तक गुजरते हुए, देन 9 हमें फाइंड होता है, इट मीन्स कि ये सीक्वेंस थी। लेकिन अब इसमें सीक्वेंस नहीं है, डायरेक्ट बात हो रही है, जो प्राइमरी की वैल्यू है उसके थ्रू रिकॉर्ड की लोकेशन जो है वो डायरेक्टली मीन्स रैंडम फाइंड हो रही है। नेक्स्ट है ईच रिकॉर्ड इज एक्सेस्ड डायरेक्टली विदाउट गोइंग थ्रू द प्रीसीडिंग रिकॉर्ड्स। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें जो भी रिक्वायर्ड आपका जो नीड है, जो रिकॉर्ड आप चाहते हैं एक्सेस करना, उस तक आप डायरेक्टली पहुंचेंगे। उससे जो प्रीसीडिंग मीन जो पहले होंगे, उससे पहले जो रिकॉर्ड्स आएंगे उनको हमें एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज ये रैंडम मेथड है, इसमें सीक्वेंस नहीं है। रैंडम फाइल्स और डायरेक्ट फाइल्स को स्टोर करने के लिए जो मीडिया यूज़ हो रहा है दैट इज़ द डिस्क। दिस मेथड इज़ फास्टर देन सिक्वेंशियल एज इट सेव्स प्रोसेसिंग टाइम। ये इसका बेनिफिट है, एडवांटेज है कि रैंडम फाइल्स जो हैं इनमें
स्पीडली काम होगा, मीन्स के आपने किसी भी स्पेसिफिक रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए आपको स्टार्ट से उस रिकॉर्ड तक जो प्रीसीडिंग रिकॉर्ड्स हैं वो नहीं देखने पड़ेंगे। सो टाइम जो है वो कम कंज्यूम होगा और फास्टर रिस्पॉन्स आएगा, फ़ौरन से जो है वो हमें रिकॉर्ड हमारा फाइंड हो जाएगा। सो इसमें क्या है कि प्रोसेसिंग टाइम कम लगेगा। इन दिस डायग्राम देयर इज डायरेक्ट एक्सेस मेथड एक्सप्लेन किया गया है। इसमें सेम प्रीवियस एग्जांपल की तरह ब्लॉक नंबर 1 से 9 तक ब्लॉक्स को मैंने लिया है। अब यहाँ पर देखें कि आप फॉर एग्जांपल करंट ब्लॉक जो है वो ब्लॉक नंबर 3 है। इट मीन्स कि हमें ब्लॉक नंबर 3 चाहिए था। हम डायरेक्टली की वैल्यू के थ्रू ब्लॉक नंबर 3 के रिकॉर्ड पर पहुँच गए। उसके बाद हम कहते हैं कि आफ्टर डैट कि अपना जो हमारी फाइल थी वो ब्लॉक नंबर 3 पे थी। इस फाइल के फ़ौरन बाद हमें नेक्स्ट जो है वो ब्लॉक नंबर 8 तक जाना है, हमें ब्लॉक नंबर 8 को एक्सेस करना है। इसमें जो फाइल्स हैं वो हमें चाहिए। अब इसके लिए क्या है कि ब्लॉक नंबर 3 जो है ये करंट मीन प्रेजेंट, इस टाइम हमारी जो प्रेजेंट लोकेशन जिस पर हम फाइल को एक्सेस कर रहे हैं दैट इज ब्लॉक नंबर 3। आफ्टर दैट गो टू एन मीन के एनी ब्लॉक, किसी भी ब्लॉक की तरफ जाने के लिए आप डायरेक्ट जाएंगे, उससे पहले वाले ब्लॉक्स जो हैं उनको एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ब्लॉक नंबर 8 की तरफ मूव कर रहे हैं, हमें ब्लॉक नंबर 8 को एक्सेस करना है, इसकी फाइल्स को रिकॉर्ड उसको एक्सेस करना है। तो देन डायरेक्टली जो है प्राइमरी की वैल्यू के थ्रू ब्लॉक नंबर 8 पर मूव कर जाएंगे और इसको एक्सेस करेंगे। अब इससे जो पहले ब्लॉक नंबर 4, 5, 6, 7 आए उनको एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से ब्लॉक नंबर 3 से पहले ब्लॉक नंबर 1 एंड 2 था, इनको एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं आई। दिस इज़ द डायरेक्ट एक्सेस मेथड कि इसमें डायरेक्ट काम हो रहा है, रैंडम काम हो रहा है, सीक्वेंस नहीं है। अब लास्ट एंड कहाँ पे है? ब्लॉक नंबर 9 जो है दिस इज़ द एंड। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर जाते हैं। सो प्लीज़ फोकस करें इस पॉइंट पे। इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल्स, इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल्स, इसमें सीक्वेंशियल फाइल्स की जो वर्किंग है उसको इन्हेंस किया गया है इंडेक्सेस को यूज़ करते हुए। अब ये इंडेक्स क्या है? इंडेक्स जो है ये एक वैल्यू है जो कि अपने रिकॉर्ड्स को, उनकी लोकेशन को डायरेक्टली फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे। सीक्वेंशियल फाइल्स सेम वही हैं जो कि आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की। अब उन्हीं सीक्वेंशियल फाइल्स के साथ एक इंडेक्स अटैच कर दिया जाएगा जो कि सीक्वेंशियल फाइल्स के साथ रैंडम फाइल्स का भी काम करेगा और उससे क्या होगा कि रिकॉर्ड्स को फाइंड करते हुए एक्सेस टाइम जो है वो कम होगा, ज़्यादा टाइम जो है वो कंज्यूम नहीं होगा। Records are stored in order. The order is based on a value called key. कि जितने रिकॉर्ड्स हैं सबसे पहले उनको एक ऑर्डर मीन सीक्वेंस में, तरतीब में स्टोर किया जाएगा। उसके बाद इनकी जो तरतीब है वो एक ख़ास वैल्यू पे डिपेंड करती है, उस वैल्यू को कहा जाएगा की वैल्यू। अब ये जो की वैल्यू है इसको इसके रिकॉर्ड के इंडेक्स के साथ मिलाया जाएगा। देयर इज़ आल्सो एन इंडेक्स इन दीज फाइल्स। इंडेक्स इज कॉम्बिनेशन। यहाँ पर कि अब वेरी क्लियर मैंने डेफिनेशन इसकी दी है कि इंडेक्स क्या है। जैसे कि आपने देखा कि रिकॉर्ड्स को पहले सीक्वेंस में अरेंज करना है, ऑर्डर उनका सेट करना है, तरतीब लगानी है किसी भी एक स्पेसिफिक की वैल्यू के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल तमाम स्टूडेंट्स की जो रिकॉर्ड्स हैं उनको रोल नंबर वाइज जो है तरतीब लगाया गया है। उसके बाद देयर इज आल्सो एन इंडेक्स इन दीज फाइल्स। इन फाइल्स में इंडेक्स भी शामिल होगा और इंडेक्स क्या है ये समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ की वैल्यूज एंड द करेस्पॉन्डिंग डिस्क एड्रेस फॉर ईच रिकॉर्ड इन द फाइल। की वैल्यू कौन सी है? वो वैल्यूज जैसे कि मैंने कहा कि स्टूडेंट के रोल नंबर को हम सपोज कर लेते हैं कि वो की वैल्यू है। देन हर स्टूडेंट की वैल्यू एंड साथ उसका जो रिकॉर्ड है वो परमानेंट स्टोरेज मीडिया है डिस्क, उसमें किस लोकेशन पे स्टोर होगा उसका करेस्पॉन्डिंग एड्रेस, इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो वो दोनों वैल्यूज मिलकर इंडेक्स बन जाएंगी। इंडेक्स रेफर्स टू द प्लेस ऑन डिस्क वेयर आ रिकॉर्ड इज स्टोर। उस प्लेस को रिप्रेजेंट करेगा, उस लोकेशन को इंडेक्स जाहिर करेगा जिस लोकेशन पर कोई भी एक रिकॉर्ड जो है वो डिस्क के ऊपर स्टोर किया गया है। और डिस्क क्या है?
परमानेंट स्टोरेज मीडिया है कंप्यूटर में जिसमें हमारी फाइल्स परमानेंटली सेव होती हैं। द इंडेक्स फाइल इज अपडेटेड व्हेन अ रिकॉर्ड इज एडिड और डिलीटेड फ्रॉम द फाइल। जब भी एक रिकॉर्ड न्यू रिकॉर्ड जो है वो फाइल में ऐड किया जाएगा या प्रीवियस को डिलीट किया जाएगा तो देन इंडेक्स फाइल को अपडेट कर दिया जाएगा। मीन्स कि वो रिकॉर्ड जो है उसका इंडेक्स निकाल दिया जाएगा अगर उसको डिलीट किया है। एंड इफ देयर इज न्यू रिकॉर्ड देन न्यू रिकॉर्ड का जो इंडेक्स है वो इंडेक्स फाइल में इंक्लूड कर दिया जाएगा। अब जैसा कि इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल्स ने हमें बेनिफिट ये दिया कि सीक्वेंशियल फाइल्स के साथ इंडेक्स को अटैच करते हुए जो सीक्वेंशियल फाइल्स थी उनको एक्सेस करना जो है वो फास्ट हो गया। एक्सेस करने पे जो ज़्यादा टाइम लग रहा था वो टाइम कम हो गया। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है? इस मेथड का ड्रॉबैक ये है कि इसमें मोर स्टोरेज स्पेस रिक्वायर होगी फॉर इंडेक्स टेबल कि इंडेक्स टेबल को भी स्टोर करना है और उसके लिए स्टोरेज स्पेस मजीद रिक्वायर होगी। नेक्स्ट है कि स्लोअर देन रैंडम मेथड, बट सीक्वेंशियल फाइल्स जो है उससे तो इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल्स मेथड जो है एक्सेस मेथड फास्ट हो गया, लेकिन जो रैंडम मेथड है उससे ये क्या है, स्लो है। अब क्या है कि इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल्स इसमें जो एक्सेस मेथड है सीक्वेंशियल फाइल्स जो है उनसे स्पीडली है, उससे फास्ट है, लेकिन रैंडम मेथड जो है उससे स्लो ही रहेगा। अभी नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं। जैसा कि सीक्वेंशियल फाइल मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में भी डायग्राम के साथ शो की, उसमें हमने ब्लॉक्स लिए थे। इसी तरह रैंडम फाइल्स में भी मैंने आपको ब्लॉक्स शो किए थे। इस डायग्राम में इन दोनों के बिटवीन मैंने इस इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल को रखा है, बिकॉज इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल जो है सीक्वेंशियल फाइल के ऊपर इंडेक्स मीन रैंडम फाइल वाला मेथड जो है वो अप्लाई कर रहा है। मीन सीक्वेंशियल फाइल्स पे रैंडम जो है मेथड उसको कंबाइन करते हुए इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस मेथड जो है वो ये क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पर देखें कि सीक्वेंशियल फाइल में अगेन हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि जैसा कि फर्स्ट रिकॉर्ड है देन सेकंड है, तो इसी तरह से एक सीक्वेंस में चलते हुए लास्ट रिकॉर्ड तक पहुँचेंगे। इसी तरह नेक्स्ट रैंडम फाइल जो है इसमें लाइक आप रिकॉर्ड नंबर 1 पे थे, आपको रिकॉर्ड नंबर 3 को एक्सेस करना है तो डायरेक्ट मूव करेंगे। इसी तरह से रिकॉर्ड नंबर 3 से 5 पे डायरेक्ट मूव करेंगे, 5 से 9 पे, 9 से आप 7 तक आना चाहते हैं, मीन्स के 9 रिकॉर्ड से आप रिकॉर्ड नंबर 7 को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट जाएंगे की वैल्यू के थ्रू। इसी तरह 7 से आप 6 पे डायरेक्ट आ रहे हैं, तो ये थी डायरेक्ट और रैंडम फाइल। अब इन दोनों को देखते हुए हमने इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल को मजीद एक्सप्लेन करना है इस डायग्राम में। अब यहाँ पर ABC ये क्या है? ये इंडेक्स है। किसके इंडेक्स है? यहाँ पर आपको 3 सेट्स नज़र आ रहे हैं, 3 एरोज आ रहे हैं। एक A ब्लॉक के लिए सेपरेट जो है वो एक सेट है, इसी तरह से B के लिए सेपरेट है और C के लिए। मीन्स यहाँ पर जो 3 इंडेक्स शो हुए हैं, फर्स्ट इंडेक्स जो है ये कंप्लीट जो है वो एक अलग सेट है रिकॉर्ड्स का, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या होगा कि जब ये इंडेक्स दिया जाएगा तो इस इंडेक्स वैल्यू के अगेंस्ट उसमें फर्दर जो रिकॉर्ड्स हैं, जैसा कि यहाँ पे 1 2 3 4 जितने रिकॉर्ड्स हैं उनमें से फिर देखा जाएगा कि कौन सा रिकॉर्ड जो है वो एक्सेस करना है, किस रिकॉर्ड की ज़रूरत है, उसे एक्सेस कर लिया जाएगा। पहले यहाँ पर वैल्यूज़ जो है वो रैंडम सर्च होंगी इंडेक्स टेबल में, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है उस स्पेसिफिक सेट के अंदर जो डिफरेंट रिकॉर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स A के अकॉर्डिंग जो है वो 4 रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना है, 4 रिकॉर्ड जो है वो स्टोर हो रहे हैं। तो देन जब A इंडेक्स की वैल्यू आएगी तो देखा जाएगा कि उसके साथ किस रिकॉर्ड के लिए एक्सेस करने की जो है वो रिक्वेस्ट आई है, उस के तमाम रिकॉर्ड्स जो है नेक्स्ट फर्दर सीक्वेंस में स्टोर होंगे और उनमें से जो है वो सीक्वेंशियल मेथड अप्लाई करते हुए उस स्पेसिफिक रिकॉर्ड को सर्च कर लिया जाएगा। तमाम सीक्वेंस में जो रिकॉर्ड्स थे उनके सेट्स बना दिए, ब्लॉक्स बना दिए और उन सेट्स में जो रिकॉर्ड्स इकट्ठे कर दिए उनको एक एक इंडेक्स मिल गया। उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो है वो सर्च करना ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। बिल्कुल एक बुक के स्टार्ट इंडेक्स पेज की तरह है कि इसमें हमने इंडेक्स पेज को देखते हुए किसी भी रिक्वायर्ड पेज के फर्दर किस टॉपिक तक पहुंचना है तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है उस स्पेसिफिक टॉपिक को पेज को सर्च करना। So this was the
एक्सेस मेथड कि एक्सेस मेथड के अकॉर्डिंग सीक्वेंशियल फाइल, इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल्स एंड रैंडम फाइल्स, इन तीनों में से जो बेस्ट वन है दैट इज़ द रैंडम फाइल, बिकॉज रैंडम फाइल जो है इसमें ज़्यादा स्पीड से हमें रिस्पॉन्स मिलता है। एक्सेस मेथड जो है वो वेरी फास्ट है।